नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 22 जनवरी को उसके नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। कांग्रेस ने अपने बयान में आगे क्या वही राम के सामने खड़े होने के योग्य ठहराए जाएंगे? आपकी भक्ति का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या आपको क्यों नहीं दिख रहा? यही नहीं, खबरें भी देखिए कि क्या क्या छप रही हैं। अंबानी और अदानी भी मुख्य अतिथियों में होंगे। इन्हें किस कैटेगरी में बुलाया गया है? अदानी को लेकर पिछले एक साल में दुनिया भर में कितनी खबरें छपी, कितने सवाल उठे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ठीक एक साल बाद अदानी राम मंदिर के सामने अतिथि होंगे और पूरे देश के सामने स्वीकृत समादृत होते रहेंगे, पूजनीय अतिथि बनकर दिखाए जाएंगे। कांग्रेस को तब क्या करना चाहिए था? क्या यह पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी को अदानी के बगल में कुर्सी मिलेगी या अदानी के बहुत पीछे कुर्सी मिलेगी? यह पूजा अर्चना का कार्यक्रम है या बैठने की जगह के हिसाब से किसी की हैसियत बताने का कार्यक्रम? क्या यह सवाल नहीं बनता है? जिस अदानी और मोदी को लेकर कांग्रेस कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है, उनके साथ उस आयोजन में कैसे नजर आ सकती है? क्या इसलिए उसे नजर आना चाहिए कि यह आयोजन राम के नाम पर हो रहा है? तो राम के नाम पर ही तो कोई गलत का गलत कह रहा है, कैसे वो गलत के साथ जाकर सही की तरफ बैठ जाएगा? अब आप ही बताइए, क्या कांग्रेस को अदानी के बगल में बैठकर या आसपास बैठकर प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक भाषण सुनना चाहिए? बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भाषण हो भी रहा है तो फिर विपक्ष के किसी नेता का क्यों नहीं होना चाहिए था? देश सुनता कि राम के सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह की धार्मिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। सब कुछ एक तरफा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपति का भाषण क्यों नहीं हो सकता था? बल्कि देश ने इस सवाल को तवज्जो ही नहीं दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं नाम ही नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है तब तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहां भी राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। सारा कार्यक्रम मोदी के लिए, मोदी के द्वारा और मोदी का था। इस बार भी अयोध्या में जो कार्ड छपा है, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बाद मोहन भागवत हैं, फिर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। इससे तो साफ है कि यह कार्यक्रम संघ का है। राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। संघ से मोहन भागवत को किस हैसियत से उन्हें इस सूची में रखा गया? क्या वे राष्ट्र प्रमुख हैं? यह सवाल उठा था मगर दबी जुबान में, और इसे दबा दिया गया। सभी दलों का यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा स्वीकार करेंगे। जब सबने स्वीकार किया तब यह कार्यक्रम राजनीतिक क्यों होना चाहिए और क्यों लगना चाहिए? आप कहेंगे कि राजनीतिक कैसे है, तो फिर आप उन खबरों की तरफ झांक कर देखिए और खुद से जवाब ढूंढ लीजिए। ये खबरें छपी हुई हैं जिनकी कतरनें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लिखा है संघ परिवार के हाथ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कमान। यह खबर छपी है। क्या यूपी सरकार या भारत सरकार सक्षम नहीं है? क्या इस तरह के कार्यक्रम इस देश में संघ परिवार ही कराता रहा है? तब तो G20 का आयोजन भी आरएसएस को सौंप देना चाहिए था। एक खबर छपी है कि संघ के 5 लाख कार्यकर्ता यूपी के गांव-गांव में हर घर जाएंगे, अक्षत का वितरण करेंगे। यह तो पुरानी खबर है जो यूपी के विधानसभा चुनाव के समय की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या की मिट्टी और मंदिर के प्रसाद को बांटा जा रहा था, जाहिर है वोट के लिए। यह खबर अमर उजाला में छपी है। मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर शैव, शाक्त और सन्यासियों का नहीं है, पूजा रामानंद परंपरा से की जाएगी। एक तरफ सबके राम का नारा चल रहा है, दूसरी तरफ एक संप्रदाय की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर कहा है कि फिर चंपत राय इस्तीफा देकर ट्रस्ट का सारा काम रामानंद संप्रदाय को क्यों नहीं सौंप देते हैं। आप किसी भी खबर को पलट कर देखिए, यही मिलेगा कि मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, सिर्फ एक दल और एक विचारधारा की राजनीति के हिसाब से। आज इस दल के पास सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपके घरों के सामने स्टिकर लगा दिए गए हैं। क्या उनमें राष्ट्र है? क्या उनमें भारत है? या भाजपा की राजनीति के रंग और तस्वीरें हैं और उनके नेताओं की तस्वीरें हैं? क्या बीजेपी ने ऐसा कोई भी पोस्टर लगाया है जिससे लगे कि वह राजनीति नहीं कर रही है, राम की पूजा कर रही है? किसी भी तरह से देखिए तो 22 जनवरी का दिन बीजेपी और संघ का
दिन है। इन्हें पता है कि हर आदमी राम का नाम लेता है, राम के नाम पर वह किसी से सवाल नहीं करेगा, तो क्या इसका लाभ उठाकर राममय के नाम पर पूरे देश को भाजपामय नहीं बनाया जा रहा? सवाल तो है, मगर पूछेगा कौन? गोदी मीडिया तो इस सवाल को कुचल देगा। क्या राम मंदिर भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो फिर यह सब क्या है? राम मंदिर के लिए निकाली जा रही यात्रा की इस बस में तस्वीर किसकी है? क्या किसी अन्य दल के नेता की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया है, फैसले का साथ दिया है? अगर यह राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक, राजकीय और धार्मिक आयोजन में बदल दिया।